भूल कैसे गए? वो तो जो सबके लिए दंड है वो मेरे लिए दंड है। कैसे पता कि अब भूल क्यों गए? 2 दिन आज का दिन वो कल संडे का मिला और वो मिला। हाँ हाँ बेटा, ध्यान देना सभी बच्चों, पूरा ध्यान यहाँ। पानी पीना बंद कर दो और सब कुछ बंद कर दो। इसमें पूरा फोकस है। इतनी जल्दी हिंदी पढ़ना सीखोगे। अब मैं कुछ दिन तो आपको हिंदी पढ़ना सिखाऊंगा, पर इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। कैसे करके जल्दी इंग्लिश पढ़ना सीखोगे आप। समझ गया ना? विशेष ध्यान देना आप लोग। पूरा ध्यान बच्चा है बच्चों, बिल्कुल पूरा ध्यान इधर। ये आप तो आप समझ जो करो। ये सारे अच्छा मिलाना होता, यस अक्षर होता है। जैसे कोई ले लेते हैं और ये स्वर की जो मात्रा होती है ये ले लेते हैं, उसको मिलाना होता है। जैसे ये तो का ले, समझ कब बोल रहे हैं? आप कोई सा मान लीजिए ये स्वर ये लिया, ठीक है? तो अब इस स्वर को, इस मात्रा को अक्षर में मिला करके बोलना है। अक्षर में मिला करके इस स्वर को बोलना है। तो क्या बोलेंगे? की। बहुत सुंदर। अच्छा, और ये है घ। इस घ को ऐसे ले लिया यहाँ। अब इसको क्या करना है? ये ले लेते हैं, ये वाला स्वर, ये मात्रा ले लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे? घू। ठीक है? अब ऐसे ही ये लिया हमने। ये क्या अक्षर है? ज। अब ये हमने लगा दिया तो क्या हुआ? जे। अब इस पर हमने ये 2 लगा दिए। ये क्या हुआ? जो। समझ गए? अब इसी जा पर हमने यहाँ ये स्वर लगा दिया तो क्या बोलेंगे? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसी को ये लिया और हमने ये स्वर लगा दिए, ये विसर्ग लगा दिए। इसको क्या बोलेंगे? जंग है। पूरा क्यों बोलना है? इतना बोलना है, इतना। तो ये रहा ना कि इसको बोलना है, इस अकेले को बोलना है। क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, इस पर विसर्ग लगी हुई है। इसको क्या बोलते हैं? अंग। दोनों के साथ पहले तब अंग बोला, फिर इसके साथ क्यों अंग को बोल रहे हैं? इसको हटा दो, अब बोलो। है नहीं, अंग है ये। पूरा पूरा ध्यान है, नहीं रखा समझ लेना। ये अकेला है, अकेला बोलना है। इसको क्या बोल? बहुत सुंदर। क्या बोलेंगे? है। फिर क्यों अंग है बोल रहे थे? पूरा पूरा है बोलेंगे इसको। अब ये मान लीजिए इस जा पर हमने ये विसर्ग, तो इस
के साथ मिलाकर बोलना है। क्या बोलेंगे? क्या बात है, क्या ये कई बच्चा समझ रहा है? आप सब लोग समझ नहीं रहे इसका मतलब? मात्र 3-4 दिन में आपको किताब पढ़ना, हिंदी पढ़ना सिखा दूंगा। आप लोग गौर कर लो, मात्र ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। एक तरीका होता है, उस तरीके को अपनाना होता है। हम क्या रटते रहते हैं? रटने से नहीं सीखते, उसका तरीका होता है। अगर आप लोग हिंदी पढ़ने में एक एक साल लगा दोगे, एक एक वर्ष लगा दोगे, तो फिर क्या होगा? और कहाँ जाएगा विषय? समझ गए ना? मात्र 5-6 दिन में हिंदी फटाफट इसका अभ्यास करना होता है। बस हर चीज समझनी होती है, आप लोगों को समझनी होती है, वो समझनी है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? कौन बोला था जंग है? लड़की? ये अकेला है, इसको क्यों बोल रही है साथ में? जह, समझ गए? जह बोलेंगे इसको। अच्छा, अब मान लीजिए ये क्या है? अब ये ले लिया, अब अज ये लगा दिया एक्स्ट्रा में, क्या हो गया? अज है। क्या बात है, अज है। एक अजय होता है, अजय वो नाम होता है किसी का, ये हो गया अज है। ठीक है, हाँ। अजा माने बकरी होती है, वैसे अजा माने, लेकिन इस विषय पर नहीं जाना अभी कि इसका क्या होता है, क्या होता है, ये नहीं। अभी केवल इतना समझना, आगे जब व्याकरण जब सिखाएंगे तब बताएंगे सारा कुछ आपको। ओके सर। अभी केवल इतना बोलना है कि ये बना क्या आखिर में, तो अजह बना, अजह। ठीक है, अब ये इसको हटा दीजिए, अब ये लिया, ये क्या है? ओ, और ये ले लिया, अब ये लगा दिए तो क्या ले गया? ये ओज, ओज हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार के शब्द समझने हैं। ठीक है, ओके सर। ये क्या लिख गया? ओखल। ओखल। ऐसा तो कोई नहीं जिसकी समझ में ना आ रहा हो। अंशु, कहाँ ध्यान है? एक डंडा लेके आओ, क्योंकि ये अंशु नहीं मानेगी, ये बार बार अपने उसमें लगी हुई है। मैं जो यहाँ बता रहा हूँ उसको समझो ध्यान से। ओखल, ठीक है। अब ये क्या लिखा? फिर ये क्या हो गया? फिरकी। कितनी छोटी है, देखो तो बेटी कितनी छोटी है, पर कितना समझदार है, जानती है, तेज हो। फिरकी हो गया, फिरकी, समझ गए? फिरकी। अच्छा, और ये क्या हुआ? नारकी। अब हिंदी पढ़ना सीख जाओगे कि नहीं 4 दिन में? जोर से बोला करो। यस सर। वेरी गुड। नारकी। अब ऐसे ही कोई सा अक्षर ले लो, मान लीजिए कोई सा अक्षर ले लो,
अब मैं ऐसे मत बोलना, मैं पूछूंगा वही बोलेगा। अंशु बताओ ये क्या लिख गया? कोई दूसरा नहीं बताएगा। गौर से देखो, एक मिनट, तेज बोलो। ये लाए तो क्या बना है? ये अक्षर कौन सा है? ये इसे जानती नहीं, ये क्या है? रा। तो फिर ली क्यों बोल रही हो? शिकारी बोलो, रा बोलो, रा को मिलाकर बोलो। डंडा ले आओ, ऐसे नहीं बात बोलेंगे। अभी सही बोला था। अब जब ला हटवा दिए, जब ला नहीं था तब ला बोल के और पूरा अच्छा बोल रही थी, पर ला लगा रही थी। अब जब वो हटवा दिया तो फिर मात्रा भी हटा दी पीछे की। पीछे ये मात्रा भी तो लगी है। क्या हुआ बोलो अच्छी तरह। तुम बताओ बेटी। क्या बात है, ताली बजा दो। बहुत सुंदर। शिकारी इतना कितना अच्छी तरीके से समझा, तो तुमने समझा नहीं? शिकारी। अभी नहीं, 2 मिनट बैठ। ये क्या लिखा है? बहुत सुंदर। हरि मोहन। क्या बात है, बहुत सुंदर। बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग एक समझ रहे हो इस बात को। सभी को समझना है। एक पलक पलक बताएंगे, पेट पलक बताएंगे। वो कहाँ है? ये क्या लिखा है? राम हरि। राम हरि। अब केवल पलक बताएगी, ठीक है? बताओ पलक। क्या बात है, जोर से बोलो। वाह वाह मेरी बेटी, वाह। वो बहुत छोटी है, जान बैठ करने दो। बिहारी। अब इसका मतलब जब इतनी देर में आप लोग इतना समझने लगे तो सच में 5-6 दिन में आप हिंदी बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ना सीख जाओगे। ऐसे ही गौर करनी है। कहने का मतलब बेटा, किसी चीज को रटते नहीं, किसी चीज को रटा नहीं जाता है, उसे समझा जाता है। और जब हम समझ जाते हैं ना, तो फिर कोई सा उसका तरीका जब समझ लेते तो कोई सा अक्षर आ जाए, हम उस फार्मूले को अपनाते हैं, फार्मूला अपनाते हैं और बस उसे बना देते हैं। और जब तो फार्मूला नहीं समझा, हम उसको समझ नहीं पाए, अगर रट लिया तो फिर हर अक्षर पर वही बात होगी। हर अक्षर पर है, इधर ध्यान दो, हर अक्षर पर वही बात होगी कि अभी अब इसको कैसे करना चाहिए। लेकिन उसका तरीका समझ गए अगर, तो हर अक्षर को मिला करके अपने
अपने आप पढ़ लोगे, बना लोगे, लिख भी लोगे। समझ गए? बिहारी। अभी लो, ये क्या लिखा है? जगदीश। जगदीश। इसका मतलब तो आप कठिन शब्द भी पढ़ने लगे। अच्छा, अब इन्हीं चीजों पर अभ्यास करना है, ठीक है? एक और दो करता हूं बस, फिर उसके बाद में हाँ, किसने कहा? 1 मिनट रुक जाओ, अभी लो, अभी बताता हूँ। ये क्या लिखा है? राममाली। बताओ। बहुत सुंदर। तुम बताना बेटा, ठीक है? ये क्या लिखा है? तुम और कोई नहीं बताइए, बेटा बताएगा। ता पर कुछ है कि नहीं पीछे? क्या है? काय की? कौन सी की? एक मिनट सुनिए। छोटी की किधर से लगती है? छोटी की मैंने बताया था, छोटी की इधर से होती है और बड़ी की उधर से होती है, तो किधर से लगी है? हाँ, ऐसे गौर किया करो। अभी तुम्हारा ध्यान इधर उधर था, इसलिए मैंने तुम्हें स्पेशल पूछा है, क्योंकि ध्यान नहीं था तुम्हारा यार। तो ये क्या हुआ फिर? फूलमती। क्या हुआ? फूलमती। हाँ, फूलमती। ठीक है। अब ये बताना, ये क्या लिखा है? रीता। बहुत अच्छे, जल्दी सीख जाओगे, अब मुझे भरोसा हो गया। अब आधे अक्षरों का और बताना फिर, ठीक है? आधे अक्षर कैसे बनते हैं, आधे कैसे करते हैं। अब ये हिंदी का तो यहाँ समाप्त होता है। हिंदी का आधे आधे अक्षरों का बताएंगे हम, ठीक है? अब जैसे आधा अक्षर होता है कोई, आधा अक्षर मान लीजिए जैसे किसी चीज में आधा अक्षर लगा होता है तो उसको हल्का सा बोलते हैं, समझ गए ना? ये क्या है? ओ। ये क्या हो गया? पुष्पा। वाह, आधा अक्षर भी जानते हो। ये क्या हुआ? अश्व। अश्व। अश्व माने
घोड़ा। ठीक है। ये क्या हुआ? ट्रेन। ट्रेन। समझ गए? ये क्या हुआ? ब्रज। 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 ब्रिज बोलते हैं इसको। ठीक है। ठीक है। जो अगर कोई बोले ब्रज, तो ब्रज तो ऐसे होता है, समझ गए? ब्रज, ब्रज। लेकिन जो नीचे निकला होता है ऐसे ब्रिज, रिक रिक कह करके बोलेंगे ब्रिज। समझ गए? जैसे कोई बोले ये है ना, ये है, तो इसको कृष्णा कृष्णा नहीं बोलेंगे, कृष्णा कृष्णा बोलेंगे। क्योंकि ये वाला जो लगा होता है ना नीचे, ये राग जो लगा होता है ना ऐसा वाला रेडी वाला, उसे ब्री क्री ऐसे बोलते हैं। ठीक है। इसका ध्यान देना होता है विशेष करके। अच्छा, ये क्या लिखा है अब ये बताओ? अजुती। अजुती। तुम बताओ बेटे क्या लिखा है ये? अजुती। ये बात कहाँ है इसमें? अर्जित। 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 समझ गए ना? जा है ये अर्जित। अब ऐसे अक्षर पहचानने में कोई कठिनाई तो नहीं होगी आप लोगों को? नो सर। तेज बोला करो। नो। कोई सा अक्षर अब धीरे धीरे करके आज इतना हो गया ना, ऐसे ही बहुत जल्दी आप लोगों को हिंदी पढ़ाना है। हिंदी में कोई कठिनाई नहीं आएगी आपको धीरे धीरे करके। अच्छा, इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश भी सिखाएंगे फिर। ठीक है। और एक और बात याद रखनी है, कभी हिंदी को इंग्लिश से कमजोर मत मान लेना। कभी ये न सोचना कि हिंदी सरल है अंग्रेजी कठिन है। अंग्रेजी हिंदी से कभी कठिन नहीं हो सकती। अंग्रेजी जितना सरल विषय है ना, उतना हिंदी सरल नहीं है। हिंदी बहुत कठिन है। अंग्रेजी बहुत सरल है। लेकिन आजकल के लोग हैं ना, जो ज्यादा ये समझते हैं, बच्चों इधर ध्यान दो, आजकल के जो लोग हैं ना, वो ये सोचते हैं इंग्लिश थोड़ी बहुत सीख लेते हैं ना, थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलने लग जाते हैं, एक दो शब्द रट लेते हैं, वो समझते हैं हम जाने कितने बड़े पढ़े लिखे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगते हैं, बड़े पढ़े लिखे मानने लगते हैं, लेकिन शब्द रट लेते हैं थोड़े बहुत। अंग्रेजी कभी कठिन नहीं है, मुझे कभी अंग्रेजी कठिन नहीं लगती। अगर कठिन है तो हिंदी है। क्योंकि अगर ये है तो ये इसको ए बोलेंगे, इसका कुछ खंडन नहीं किया जा सकता। समझ गए ना? यस लेकिन सर। अगर ये बना है, इसको हम बहुत कुछ तोड़ सकते हैं। समझ गए ना? इसको तोड़ा जा सकता है। और अकेले इसमें ही आदमी उलझ जाएगा। ये इंग्लिश वाले हैं ना, जो इंग्लिश पढ़े, ज्यादा इंग्लिश पढ़े लिखे, वो ये सोचते हैं, तो इसको तोड़ नहीं पाएंगे, इसका खंडन नहीं कर पाएंगे, इसका खंडन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अंग्रेजी को बस थोड़ा बहुत सीखे, ये समझते हैं कि बस बहुत कुछ हो गया। पर अंग्रेजी कुछ भी कठिन नहीं है। हिंदी इतनी कठिन है, हिंदी का व्याकरण इतना कठिन है कि उसमें अच्छे अच्छे उलझ जाते हैं। हिंदी इतनी कठिन है, इसलिए फोकस हिंदी पर भी करना है खूब जोर से। और अंग्रेजी तो सरल है, अंग्रेजी तो हर कोई पढ़ा ही रहा है आजकल, अंग्रेजी पर ज्यादा फोकस है। समझ गए? इंग्लिश बहुत जल्दी सीखोगे आप लोग, देखना कैसे भर्राटी की इंग्लिश बोलोगे।
फिर पहले हिंदी पर फोकस करो। हिंदुस्तानी हो तो हिंदी पहले। अच्छा, करवा दो, कोई बात नहीं। हाँ, तो हिंदी बहुत कठिन है बेटा, बहुत कठिन है। हिंदी को बड़ा, तो हिंदी को हल्के में न लेना आप लोग, और हिंदी पर विशेष फोकस करना, और अंग्रेजी पर तो चलेगा फोकस, हिंदी पर विशेष फोकस करो, विशेष करो, और इसे पढ़ा भी करो। इसके व्याकरण की तरफ से इसका हिंदी का व्याकरण लेके चलेंगे तो देखना आप लोग बड़े बड़े अंग्रेजी होते ना, इंग्लिश वालों को कैसे पछाड़ोगे हिंदी से ही। तो आप लोगों को आज इतना ही बताते हैं। अब इसका अभ्यास करना है घर जाकर के, सुलेख भी रोज करनी है, 1 पेज 2 पेज। यस सर। एक रफ ले लो, रफ 10 रुपए की 20 रुपए की रफ ले लो, ये वाली नहीं वैसी ले लो, और उसको सुलेख किया करो। कच्ची पेन उस वो जो काले पेज, हल्का काला पेज होता है ना, उसके उस पर कच्ची पेन तो नहीं चल सकती, पक्की पेन ले लो, पक्की पेंसिल से सुलेख करो। कोई बात नहीं, उसको स्कूल में नहीं लाना है, उसको घर पर ही करना है। कोई बताए या ना बताए, उसका अभ्यास करो, सुलेख करो, 2 पेज करो, 3 पेज करो, जिससे आपका जो लेख है ना, राइटिंग सुधर जाए, अच्छा हो जाए। अंग्रेजी का भी करो उसी पर, हिंदी का भी करो, और गणित का भी करो उसी पर, समझ गए ना। और जो यहाँ से मैम बताए आपको, जो सर बताए, तो उसको दूसरे में करना है, ठीक है। अब आपका लंच होता है सब लोग। हाँ बेटा।